मेरे प्रिय बच्चे, लाचारी एक ऐसा दुर्गुण है जो मनुष्य को हर हाल में पीछे ही खींचता रहता है। चाहे उसमें कितनी ही काबिलियत क्यों ना हो, चाहे वह कितना ही गुणवान क्यों ना हो, किंतु जब उसे असहाय महसूस होता है, जब लाचारी अपना वर्चस्व स्थापित करती है, तब पूरी तरह से वह टूटने लगता है। ऐसा लगने लगता है जैसे सब कुछ समाप्ति की ओर ही है। लेकिन जो मनुष्य इस लाचारी पर काबू पाकर अपने आप को इससे ऊपर उठाकर अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, उसे जीतने से इस संसार में ना कोई रोक सका है, ना कोई रोक पाएगा। मेरे प्रिय, आज तुम्हारे लिए रचा गया यह संदेश एक ऐसा आशीर्वाद है और ऐसी दिव्य ऊर्जाएं समेटे हुए है जो तुम्हारे भीतर के समस्त नकारों को, समस्त नकारात्मक शक्तियों को पूरी तरह से समाप्त करने की क्षमता रखता है, जो तुम्हारे जीवन में धन के अभूतपूर्व स्रोत खोलने की क्षमता रखता है, जो तुम्हारे जीवन को उच्चता और श्रेष्ठता में लाने की संपूर्ण संभावना रखे हुए है। मेरे प्रिय, अपने जीवन में यदि तुम कुछ बातों को पूरी तरह से गांठ बांध लो, तो तुमसे बड़ा विजेता इस संसार में कोई ना हो सकेगा। कारण तुम एक ऐसे मनुष्य हो जिसके भीतर न केवल प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति है, बल्कि जो हृदय से भी पूर्ण रूप से सच्चा है, जो एक ऐसे हृदय को अपने मन में समेटे हुए है कि वह खुशहाली से भरा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने मन में आने वाले क्रोध को पूरी तरह से रूपांतरित करना है। यह क्रोध तुम्हारे प्रति कभी भी नहीं होना चाहिए, परिस्थितियों के प्रति कभी भी नहीं होना चाहिए, बल्कि कमजोरी के प्रति होना चाहिए। और इस कमजोरी को इस प्रकार से धराशायी कर देना चाहिए मानो इसका कोई वजूद तुम्हारे सामने टिक ना सका हो। प्रिय बच्चे, जीवन जीतने का एक अवसर है। जीतने का भौतिकता को, जीतने का अध्यात्म को, जीतने का संसार को, जीतने का ब्रह्मांड को, और सबसे महत्वपूर्ण जीतने का अपने मन को। और जो मनुष्य अपने मन को जीत जाता है, उसके लिए संसार में कुछ भी अधूरा, कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। उसके लिए यहां सब कुछ पूर्ण है, उसके लिए सब कुछ पूर्णता को समेटे हुए है। मेरे प्रिय, जब तुम अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को देख पाओगे, जब तुम महसूस कर पाओगे अपने भीतर के उस आधार को जो तुम्हारे लिए सब कुछ रचित कर रहा है, तब तुम्हारा मुझसे मिलन होगा। और मुझसे मिलन करने वाला जीव सदा सदा के लिए तर जाता है, सदा सदा के लिए ऐसे लोक को प्राप्त हो जाता है जहां वह स्वयं में ही परम हो जाता है। लक्ष्य तक पहुंचने की अपनी इच्छा शक्ति को तुम्हें बढ़ाना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें सर्वप्रथम अपने लक्ष्य को तय करना होगा। अपने लक्ष्य को तय करने के लिए तुम्हें अपने जीवन में गौड़ और महत्वपूर्ण चीजों की
एक सूची तैयार करनी होगी। अपनी प्राथमिकताओं का पूर्ण रूप से चयन करना होगा। लेकिन याद रखो, तुम्हारी प्राथमिकताएं तुम्हारे विश्वास पर टिकी होनी चाहिए। तुम्हारी प्राथमिकताएं तुमसे जुड़ी होनी चाहिए, ना कि किसी और से। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन के विजेता तुम्हें बनना ही होगा। मनुष्य अक्सर छोटी छोटी चीजों से जी चुराने लगता है। वह स्वभाव से इतना आलस्य ग्रहण करने लगता है कि वह भूल जाता है कि सफलता की राह चपलता, चतुराई और सक्रियता से ही होकर गुजरती है। सक्रियता अत्यंत आवश्यक है और सक्रियता को पाने के लिए आलस्य का त्याग करना सबसे आवश्यक है। आलस्य का त्याग करने के लिए अपने मन पर विजय पाना जरूरी है। मेरे प्रिय, जो मनुष्य सफलता को अर्जित करता है, वह सदा ही अपने मन का मालिक होता है, ना कि उसका दास, ना कि उसका गुलाम। और अपने मन का गुलाम मनुष्य सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। मनुष्य निरंतर योजनाएं बनाता है और उसकी योजनाएं असफल भी होती हैं। यह ब्रह्मांड के परीक्षण का एक तरीका है। उसकी योजनाएं निश्चित तौर पर असफल होंगी ही, किंतु जो मनुष्य अपनी योजनाओं के असफल होने पर टूट जाता है, बिखर जाता है और बिलखता रहता है, वह केवल दया का पात्र होता है, सफलता का हकदार नहीं। और जो केवल दया का पात्र होता है, वह जीने खाने भर का ही इंतजाम कर पाता है, क्योंकि ब्रह्मांड उसे वही देता है। लेकिन जो सफलता का अधिकारी होता है, उसके पैमाने अलग हो जाते हैं, उसके जीवन को देखने का ढंग अलग हो जाता है। वो अपनी योजनाओं के विफल होने पर घबराता नहीं, विलाप नहीं करता, बल्कि एक नई योजना तैयार करता है। विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। मनुष्य को विरोधाभास की स्थिति में खुद से कुछ सवाल जरूर पूछने चाहिए। मेरे प्रिय, अपने आप से प्रश्न पूछो कि क्या गलत है और क्या सही। लेकिन यह पूर्ण रूप से तुम्हारे अपने लिए होना चाहिए। मेरे प्रिय, तुम्हारे बातों का जवाब, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा और यह उत्तर पूरी तरह से तुम्हें संतुष्टि प्रदान करने वाला होगा। लेकिन याद रखो, आत्मविश्वास के बिना सफलता की कल्पना भी असंभव सी प्रतीत होती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हारे पक्ष की अथवा तुम्हारे विपक्ष की, आत्मविश्वास अपने भीतर भरते चले जाओ। यह आत्मविश्वास तुम्हारे लिए आवश्यक है। प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारी सफलता तुम्हारे बेहद करीब खड़ी है। तुम अब उस ऊंचाई को प्राप्त करने वाले हो जो अब तक तुम्हारी कल्पनाओं में भी ना आ सका है। और इस समय को तुमने अपनी योजना और अपनी ताकत से आकर्षित किया है। इस पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण तुम्हें स्थापित करना है। इसी पल में संख्या 5555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि जाहिर कर दो। संख्या 1111 लिखकर दर्शा दो कि तुम्हें अपने जीवन में अथाह धन और अपार प्रेम प्राप्त करना है। संख्या 51,000 तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये तुम्हारी जीत की पुष्टि करने के लिए है। मेरे प्रिय, मनुष्य इस संसार में जो कुछ भी बांटता है, बदले में अपने लिए वह प्राप्त करता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अलगाव, लगाव, शत्रुता, मित्रता।
वह जो कुछ भी बांटता है बदले में अपने लिए उसे प्राप्त करता है, इसलिए चैन का विकल्प सदैव तुम्हारे सामने खुला है। तुम क्या चाहते हो वह बांटना प्रारंभ कर दो। अभी इसी क्षण में यह करो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हें जीत की राह में अथाह प्रगति दिलाने के लिए। सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो, तुम्हारा कल्याण होगा।